सॉलिड स्टेट का मेरे ख्याल से 12वां वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ रेडियस रेशियो। क्या लेके आया हूँ? रेडियस रेशियो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत आप लोग बताएं। रेडियस रेशियो का फार्मूला होता है रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। केटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयन। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ छोटा सा R प्लस, और एनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आयन R माइनस, ठीक है। जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होता है, आयनिक क्रिस्टल किससे बना होता है? आयन से बना होता है, जैसे NaCl, Na प्लस से Cl माइनस। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे लिखा हुआ है कॉपर क्लोराइड, NaBr, CSI, आयनिक कंपाउंड्स हो तो आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस ऊपर और निगेटिव आयन का रेडियस नीचे, उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसी रेशियो को बोलते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है। रेडियस के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। इसी के बेसिस पर एक टेबल बनाया, बस आपको ये टेबल याद रखना है। R प्लस बाई R माइनस, यही रेडियस रेशियो है, ठीक है। CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर मत पूछना क्या होता है, बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आयंस की बात हो रही है तो एक पॉजिटिव आयन को कितने निगेटिव आयन सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर निगेटिव आयन की बात करोगे तो एक निगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे NaCl के क्रिस्टल में NaBr है, आगे NaCl भी एग्जांपल होगा इसका। NaCl के क्रिस्टल में एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयंस सराउंड करते हैं, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। और इसको मैंने शुरुआत के एक वीडियो पैकिंग में भी बताया था, नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, अगर रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में है, एक चीज ध्यान देना, जो पहला नंबर आगे वाला लिखा है वो इंक्लूडेड है। मैथ में आप लोग इसको याद करो, इंक्लूडेड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बड़े ब्रैकेट से, और एक्सक्लूडेड वाले को स्मॉल ब्रैकेट से। इंक्लूडेड बड़े से, एक्सक्लूडेड स्मॉल से, इंक्लूडेड बड़े से, एक्सक्लूडेड स्मॉल से, और यहाँ दोनों इंक्लूडेड है, दोनों। मतलब 0.155 आया अगर रेशियो तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बोलेंगे, लेकिन 0.225 आया तो 3 नहीं बोलेंगे। तो देखो 225 यहाँ आ गया है, तो आप उसको 4 बोलेंगे। तो ये जो पहला नंबर है वो इंक्लूडेड है, और दूसरा वाला क्या है? एक्सक्लूडेड है, और लास्ट वाले में दोनों इंक्लूडेड है। मतलब 1 आया तो भी 8, और अगर 0.732 आया तो भी 8। तो आपको पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का रेडियस दिया रहेगा पिकोमीटर, नैनोमीटर में, उसको आप डिवाइड करना, एक वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू इस रेंज में लाया करेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस क्रिस्टल का क्या होगा? 3। जैसे कई जगहों पे आप देखते होंगे बुक में लिखा रहता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, इतना है। कैसे पता करते हैं? उसके आयंस का रेशियो निकालकर पता करते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा प्लानर, ट्रायंगुलर, या ट्रायंगुलर प्लानर, जो भी बोल दिया, ट्राइगोनल प्लानर। एग्जांपल B2O3 एग्जांपल दिया हूं। इस रेंज में है तो 4 टेट्राहेड्रल, इस रेंज में है तो 6 ऑक्टाहेड्रल, इस रेंज में है तो 8 क्यूबिक या BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक भी आप बोल सकते हैं और BCC बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल ये। तो आपको ये टेबल रटा होना चाहिए। एग्जाम में क्या होगा? न्यूमेरिकल आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेडियस आपको दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको पता लगाना है किस रेंज में है, और रेंज पता चलते ही आप रट के बैठे रहेंगे ये टेबल, और उसी रेंज के बेसिस पे आप खड़ाक से क्या बता देंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है। एग्जांपल देना होगा तो एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो इसी पर एक दो क्वेश्चन मैं आप लोग को लगवाता हूं। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। रेडियस रेशियो मैंने 5 या 6 तरह के न्यूमेरिकल लगवा दिए हैं। डोपिंग पे लास्ट न्यूमेरिकल लगवाया था, अब रेडियस रेशियो पे न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी। इसके बाद एक टाइप का और न्यूमेरिकल बचा रहेगा। इसके बाद 2 छोटे छोटे वीडियो और आएंगे। ये भी वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा। इसको पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये टेबल आपको नोट करना और याद करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। 2 ions A plus and B minus have radii 88 picometer and 200 picometer। यूनिट सेम है, पिकोमीटर सेम नहीं होता तो आप सेम कर लेते, ठीक है। प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A plus ion in the crystal। आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम ही होगा, A plus और B minus का। जितने A को जितने B सराउंड किए होंगे उतने ही B को उतने A सराउंड किए होंगे, ठीक है। तो ये बताओ रेडियस रेशियो क्या होगा? R plus by R minus। तो रखो R प्लस वाले का पहले है 88 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 200 पिकोमीटर। पिकोमीटर कट गया, इसको आप काट लेंगे तो ये आपका आएगा 44/100। तो ये आपका आ जाएगा 0.44। आगे पिकोमीटर मत लिख देना, रेशियो है ना, ये रेशियो है तो यूनिट कट गई ना, यूनिट कट गई। 0.44 आ गया। अब तुम रेंज याद करो, पहला वाला रेंज आपका क्या था? मेरे ख्याल से कहां शुरू हुआ था? 0.155 से 0.225 पे। दूसरा रेंज क्या था? 0.225 से 0.414, जो अभी टेबल बनाए थे,
और तीसरा था 0.414 से 0.732, तो 0.41 से ज्यादा है देखो 0.44, तो वो थर्ड वाले लाइन में आ गया। तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, जैसे ही इसको आप देखे तो ये लाई कर रहा है इसमें, तो इसी से आप निकाल लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन मतलब साइनाइड नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, ज्योमेट्री क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल, क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 हो गया। कोई मुझे किस टाइप का, ये किस टाइप का क्रिस्टल है, तो आप बोलेंगे NaBr टाइप का है। किस टाइप का है, NaBr टाइप का है, या NaCl टाइप का है, NaCl टाइप भी आप बोल सकते हैं, तो NaBr टाइप का है या NaCl टाइप का है, तो कंपाउंड तो ए भी है, लेकिन वो किस टाइप का क्रिस्टल है, तो NaBr टाइप का है या NaCl टाइप का है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ छोटे छोटे बहुत ही दो ठो और फार्मूले वो भी ध्यान रखिएगा। जो टेबल मैंने अभी आपको बनवाया था उस टेबल में देखो, एक जगह लिखा होगा टेट्राहेड्रल, एक जगह लिखा होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाले की शुरुआत हो रही है 0.225 से और ऑक्टाहेड्रल की शुरुआत हो रही है 0.414 से। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे केटायन और एनायन में पॉजिटिव और निगेटिव में कौन छोटा होता है, पॉजिटिव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर कोई तुमसे कभी पूछ ले कि टेट्राहेड्रल वाइड का रेशियो निकालो, किसका टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस निकालो, अगर कभी ऐसे आ जाए रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है, टेट्राहेड्रल की शुरुआत कहां से होती है 0.225 से, तो वहीं से लिख देंगे 0.225 इनटू रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, ये रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। और इसमें इस जगह पर क्या फील होता है, इस जगह पर क्या फील होता है, दिस गैप इज फिल्ड बाई, this gap can be filled by positive ion, या आप बोल सकते हैं केटायन। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड में अगर कोई केटायन पूरी तरह से फिट हो, अगर कोई पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वाइड में पूरी तरह से फिट हो पैकिंग के अंदर, तो टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस क्या होगा, वाइड का रेडियस अगर पूछ ले, जो गैपवा होता है उसका रेडियस, तो टेट्राहेड्रल वाला जो टेबल आप याद किए उसकी स्टार्टिंग वैल्यू इनटू रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, ये कहते हैं एनायन का रेडियस है। तो ये फार्मूला ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे ही पूछ ले दूसरा चीज, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो याद करो ऑक्टाहेड्रल वाला टेबल देखो कहां शुरू हो रहा था, कहां से 0.414 से शुरू हो रहा था इनटू रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, अच्छा ये जो गैप है, अब इस गैप को कौन फिल करेगा, पॉजिटिव आयन ही, लेकिन ऑक्टाहेड्रल को फिल करेगा। दिस गैप कैन बी फिल्ड बाई नेगेटिव आयन, तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। तो ये दो फार्मूले भी याद रखना जब गैप की बात करेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव आयन जस्ट फिल्ड द टेट्राहेड्रल वाइड, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, जस्ट फिल द टेट्राहेड्रल वाइड, पॉजिटिव आयन फिल कर रहा है, मतलब रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा 0.225 इनटू r माइनस। अच्छा देखो पॉजिटिव आयन का रेडियस क्या होता है, कम होता है, इससे प्रूफ भी तो हो रहा है भाई, नेगेटिव आयन का 0.225 हिस्सा ही पॉजिटिव आयन का रेडियस है। यहां पर भी वही चीज, नेगेटिव आयन का 0.414 हिस्सा ही पॉजिटिव आयन का रेडियस है। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बोलेगा तब इसको लगाएंगे, ये भी टेबल से ही आया, कहीं दूसरी दुनिया से ही आया है, वो जो टेबल में लिखवाया हूं स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी लिखा रेडियस रेशियो के अंदर ही आता है, दो फार्मूले अलग से आते हैं, ठीक है, बाकी वो तो याद ही है टेबल वाला। रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज इतना पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ केटायन पॉजिटिव आयन दैट जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोल दिया। तो आइए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप खट से कर देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक चीज फार्मूला याद कर सकते हैं कि r प्लस बाई r माइनस होता है 0.225, ये किस केस में होता है, टेट्राहेड्रल। अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता तो r प्लस बाई r माइनस क्या होता है 0.414। दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल, और दिस इज फॉर r प्लस बाई r माइनस, दिस इज 0.414, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये तब अप्लाई करना, जब जस्ट फिल करेगा, जब पॉजिटिव आयन जस्ट फिल करेगा उस गैप को। बाकी तो टेबल बताए हैं, अभी कुछ देर पहले एक फार्मूला बताया था ना, वो यही फार्मूला था, बस ऐसे लिखे थे, रेडियस ऑफ केटायन इज इक्वल टू 0.225 इनटू रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, यही तो लिखे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वही चीज है ये। मतलब रेडियस रेशियो इसके एग्जैक्ट बराबर होगा जब पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल होल को फिट एकदम फिल कर देगा, रेडियस रेशियो जस्ट इसके बराबर होगा, तब वहां रेंज नहीं देंगे जब वो ऑक्टाहेड्रल को फिल करेगा। तो यहाँ टेट्राहेड्रल बोला है, देखो
टेट्राहेड्रल बोला, तो है फार्मूला लगा दो ये वाला। तो आर प्लस तो पूछ ही रहा है, आर माइनस कितना है 195 बराबर 0.225, तो आर प्लस बराबर क्या हो गया 0.225 इंटू 195। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा पिकोमीटर में। किसमें? पिकोमीटर। अगर यही टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल लिखा होता तो ये फार्मूला लगा देते। तो ये दोनों फार्मूला तभी यूज करना जब जस्ट कहे कि जस्ट फिट्स इनटू द टेट्राहेड्रल तो ये, और जस्ट फिट्स इनटू द ऑक्टाहेड्रल तो ये, और खाली दोनों का रेडियस दिया रहा है और पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप रेंज देखेंगे, रेंज जो टेबल आपको बताया गया है। इतना अगर क्लियर है तो रेडियस रेशियो पे आपको न्यूमेरिकल आपका फंसने वाला नहीं है। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो मैंने आपको रेडियस रेशियो बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस पे लगाइएगा। इस चैप्टर में लगभग कुछ नहीं तो 25 न्यूमेरिकल मैं खुद लगवा चुका हूँ, 6-7 तरह के हैं, सब पे 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ। तो अगर एट एन एवरेज 2-3 भी मानिए तो भी आपका 20 न्यूमेरिकल 22 न्यूमेरिकल हो गया है, ठीक है। और लगाइए और पूछिए कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो इसको आप नोट करिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब केवल आपका बचा क्या है, अब केवल आपका बचा हुआ है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बहुत छोटा है, 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो रहेगा। और एक टॉपिक आपका बचा हुआ है वही न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है जिसमें कुछ थ्योरी नहीं पढ़ानी है, डायरेक्ट आते ही न्यूमेरिकल लगवा देना है, ठीक है। उसमें आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ानी है मुझे कि कोई थ्योरी आपको पढ़ानी है, वो डायरेक्ट आते ही न्यूमेरिकल वो आप लोग को लगवा देना है, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या होगी तो पूछेंगे। 2 वीडियो और डालूंगा 5-5 मिनट से 6 मिनट का सॉलिड स्टेट का, उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म, लगभग ये चैप्टर खत्म, ठीक। थैंक यू।